नमस्ते, जय माता की दोस्तों। मैं हूं जसनूर धवन और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए की कर्मा सीरीज में। दोस्तों, आपने हमेशा एक बार एक चीज नोटिस करी होगी कि कई बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर मेहनत का उतना फल नहीं मिलता या उतनी धन की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको भी ये दुविधा अपनी जिंदगी में चल रही है तो आपसे मिलती जुलती प्रॉब्लम हमारी एक दर्शक की थी, जिन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में ये बताया कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी अपने मेहनत के बावजूद उनको उतना धन नहीं प्राप्त हो रहा जितना उनको मिलना चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य उमेश कुमार जोशी जी से और जानते हैं उनकी समस्या का हल। जय माता की जोशी जी। जय माता की जी। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम सबका जवाब जरूर दें। तो किसी एक सज्जन की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने ये बहुत मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही। तो जोशी जी वो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे उनको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए। जी, लगभग ये हमेशा सुनने को मिलता है, चाहे किसी का अपना बिजनेस हो, चाहे अपनी किसी की शॉप हो, कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं कि सर इतनी मेहनत करते हैं तो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको सक्सेस क्यों नहीं मिलती। कई लोग मेहनत करते हैं, पैसा भी आता है तो पैसा आने के बाद फिर खर्चा डबल होता रहता है। तो दोस्तों, एक दो चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमारा ये लाइफस्टाइल है, हमारी जैसे ये डेली की दिनचर्या है, तो हमने किस हिसाब से रखी है। एक तो आप ये हमेशा जानने की कोशिश करें, अगर आपके आस पड़ोस या आपके एरिया में कोई अच्छे ज्योतिर्विद हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो, या हमारे दिए गए नंबरों पे भी कॉल करके पूछ सकते हो कि हमको ये बताएं कि हमारा लगन कौन है। तो सबसे पहले उस जातक को ये समझना पड़ेगा या उसको इतना मालूम होना चाहिए कि मैं किस लगन का हूँ। जब तक उसको ये मालूम नहीं होगा कि मैं किस लगन का हूँ, तब तक कई हमारी रेमेडीज अगर वो अप्लाई भी करते हैं तो भी उनको गुड रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। पीछे भी मेरे पिछले ऐसे एपिसोड हमारे थे जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि आपको पता हो कि हमारा लगन कौन है। दोस्तों, जो पर्सन देव लगन के हैं अगर अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने उपाय शुरू करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देव लगन वालों का लग्नेश और कुंडली का दूसरा घर एकदम में चेंज हो जाएगा। दूसरा, जो दैत्य लगन वाले पर्सन हैं उनका लग्नेश और उनका जो दूसरा हाउस है वो चेंज हो जाएगा। देव और दैत्य लगनों के हिसाब से उनके त्रिकोण चेंज हो जाएंगे। तो जिस पर्सन को ये मालूम होगा कि मैं देव लगन का हूँ तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सल रेमेडीज भी उनको, अगर वो करेंगे तो उनको एक बूस्टिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर दैत्य पर्सन को पता हो कि मैं इस श्रेणी का हूँ तो मेरे को ये चीज गुड है, तो उसके लिए वो हमेशा चीज गुड रहेगी। जैसे मान लीजिए अब काला रंग है, काला रंग लगभग सभी लोग पहनते हैं, जैसे मैंने भी पहना है। तो अगर देव लगन वाले पर्सन इस काले रंग को, मान लीजिए अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने अपने ऑफिस में 10-15 दिन ब्लैक कलर ज्यादा पहन लिया तो कई हमारे क्लाइंट कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि सर की सक्सेस का राज ही शायद ये लगता है कि काला रंग ज्यादा पहनते हैं या व्हाइट रंग पहनते हैं। हाँ, तो वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ में एक बात समझनी होगी कि काला रंग पहना हुआ उनको अवश्य सक्सेस देगा। मान लीजिए 10 लोगों ने उस चीज को फॉलो कर लिया, हो सकता है 5-6 लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, 3-4 को नुकसान हो जाए। तो उनका क्वेश्चन भी हमारे पास यही आएगा कि मैंने सर यूज किया, मेरे को नुकसान हुआ, दूसरा बोलेगा मेरे को फायदा हुआ। तो उसका रिप्लाई घूम फिर के वही आएगा कि जिन पर्सन की कुंडली में दैत्य श्रेणी में आते हैं तो शनि देव जी 100% उनको वो लाभ देंगे। जो दैत्य लगन वाले पर्सन है, शनि देव जी की अपार कृपा उन पे बनी रहेगी। लेकिन जिनका देव लगन है उनकी कुंडली में शनि देव जी शत्रु माने जाएंगे। अगर उन्होंने काले रंग को लाइफ में ज्यादा अडॉप्ट कर लिया तो शनि देव जी क्या करते हैं, जब खराब हो जाए शत्रु एक्टिवेट होते हैं, कर्जा चढ़ता है, धन संपत्ति नष्ट होती है और घर से बरकत दूर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, ये चीज समझनी होगी कि आपको ये मालूम हो कि आप किस लगन के पर्सन हो। लेकिन फिर भी इस एपिसोड के द्वारा मैं ये यूनिवर्सल कुछ रेमेडीज अवश्य बताऊंगा।
जो रेमेडीज देव और दैत्य लगन वालों को दोनों में कोई भी करेगा तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। जिन लोगों की मानसिक स्थिति परेशान रहती है, लिक्विडिटी की कमी रहती है, उनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रदेव की पोजीशन वीक होगी तो और उनकी कुंडली का जो दूसरा घर है वो पीड़ित होगा। तो ऐसे जातकों को अगर वो डेली रूटीन में कच्चे दूध का तिलक फोरहेड पे लगाते हैं कम से कम दिन में 1-2 बार, या नहाने से पहले अगर 10 मिनट के लिए प्रॉपर फोरहेड पे अगर कच्चे दूध को लगा लेते हैं और जब तक वो दूध ड्राई नहीं होता तब तक वो लगा के रखें, और जब ड्राई हो गया उसके बाद वो नहा सकते हैं। या ऐसे चाहे वो देव लगन के हैं चाहे दैत्य लगन है, अगर वो दोनों जातक अगर अपने फोरहेड पे कच्चे दूध का तिलक लगाएंगे या कच्चे दूध से चेहरा भी साफ कर लेंगे, फोरहेड पे अवश्य आना चाहिए, तो लगभग 2 से 3 महीने से रेमेडीज को अप्लाई करें और कुछ ही दिनों में उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये पॉजिटिव रिजल्ट का सबसे पहले साइन है कि उनका जो मेंटलिटी स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे दोनों जातकों को अपने फोरहेड पे कच्चे दूध को लगाना ही लगाना है। अगर लगाएंगे तो उनको लाभ, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस उनका कम होगा। दूसरा ये है कि घर पे सुबह शाम श्री विष्णु जी का पाठ अवश्य लगाएं। दिन में चाहे वो सेल्फ विष्णु जी का पाठ सेल्फ करें या सेल्फ सुने, जितना श्री विष्णु जी का पाठ करेंगे तो उनके घर में सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि श्री विष्णु जी हैं देवताओं के भी इष्ट और दैत्यों के भी इष्ट। जिन घरों में नारायण जी का सुबह शाम श्री विष्णु जी का पाठ होता है तो उन घरों में देव और दैत्य लगन के जो हमारे गुरु होते हैं वो खूब गुड एक्टिवेट होते हैं। और कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जहाँ नारायण जी वहाँ माँ लक्ष्मी जी। तो जिन घरों में नारायण जी विराजमान हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ पे 100% ही विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों ये रेमेडीज मेरी अपनी लाइफ में जरूर अडॉप्ट करें। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही सरल उपाय हैं जो आप घर पे बैठे ही कर सकते हैं और यूनिवर्सल रेमेडीज हैं जो आप अपना सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हमारे एपिसोड्स एंजॉय कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे घंटी बजेगी, वो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपको फटाफट पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, हम हाजिर होंगे नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए जय माता की। जय माता की।